अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप लोग सब खैरियत से हैं? तो आज हम अपने सेम चैप्टर मोशन एंड फोर्स के अंदर मास और वेट का डिफरेंस पढ़ेंगे कि मास और वेट के अंदर आम तौर पे अमूमन प्रैक्टिकली लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि मास का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मास की डेफिनेशन अलग है, वेट अलग है। इन फिज़िक्स मास और वेट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और इसको हम डिटेल में इसको कंपैरेटिवली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने मैं मास और वेट का डिफरेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इसके कई सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर साल तकरीबन आता है, ठीक है। तो उस एतबार से भी आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है, कॉन्सेप्ट बहुत फोकस्ड रह कर समझना है, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक दिखिएगा ताकि मास और वेट एक ही दफ़ा में समझ में आ जाए और आपके दिमागों में आने वाले ऐसे सवाल जो मास या वेट के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस जो भी आती हैं आप लोगों को, वो आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। चले, मास और वेट को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, सिंपल हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे मास की, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा वेट से मुतालिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब मास की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। सपोज अगर हम किसी ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक के अंदर जो मटेरियल कंज्यूम किया गया है ताकि जिसकी वजह से उसका वज़न एक्चुअली उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप ज़्यादा मैटर यूज़ करोगे, ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम करोगे तो उस मैटर का मास बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मास जो है वो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी होता है। तो इसे लिख देते हैं, इट इज़ द क्वांटिटी of matter, it is the quantity of matter possessed in a body, ठीक है, in a body। जिस बॉडी की भी लेकर हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें मास हमें समझ में आ सके, तो उस मैटर, उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का जो भी वो जितना मैटर अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है वो है आपके लिए मास, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो वेट क्या होता है, जो मास और वेट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। वेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, ठीक है, विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट को आप कैसे डिफाइन करते हो? वेट इज द फोर्स with which अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, ठीक है, अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। क्या मतलब है? जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक अर्थ है, ये अर्थ मैंने यहाँ पर बना दिया और यहाँ कहीं हमारे पास वो ऑब्जेक्ट, जैसे मैं और आप भी हो सकते हैं, तो हमारा जो मास होगा m, एक फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही है और इस फोर्स को आप नाम देते हो ग्रेविटी का, जिसे हम कह सकते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट जो है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। वेट का बेसिक फार्मूला क्या होता है? मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट। तो आप उसे डिफाइन भी करने के लिए ग्रेविटी की हेल्प लेते हो, ग्रेविटी के माध्यम से आप उसे डिफाइन करते हो। वेट इज़ द फोर्स, वेट एक फोर्स का नाम है जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को अपनी तरफ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ खींचने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसे हम वेट का नाम देते हैं। दूसरा, मास इज मेजर्ड ऑफ इनर्शिया। हाँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है। मास इज मेजर्ड ठीक है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वेट क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। It is the
measurement, it is the measurement, ठीक है, of gravitational force, of gravitational force between earth and the body, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो सेकंड डिफरेंस है मास और वेट के दरमियान, वो क्या होता है। हम बेसिक हमारा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, हम मेजरमेंट के एतबार से बात करेंगे यहाँ पर कि मास को मेजर करने के लिए आपने इनर्शिया, मतलब इनर्शिया क्या होती है, पहले हम इनर्शिया को समझ लेते हैं। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बस में बैठे हुए हैं और बस मोशन की हालत में है, बस मूव कर रही है, तो क्या होगा, बाहर कोई शख्स खड़ा हुआ अगर बस को जाता हुआ देखेगा तो उसके लिए बिल्कुल ऐसा है कि आप बेशक बस के अंदर बैठे हुए हैं, आप स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में हैं, रुके हुए हैं, लेकिन पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो आपको भी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो सिस्टम के एतबार से होती है कि आप जिस चीज़ को देख रहे हो, जिस पर आप बैठे हो, वो तो मोशन में है, तो इसलिए आपको भी स्टेट ऑफ मोशन में कंसिडर किया जाएगा। अब अगर आप बस कहीं पर आप रुकवाते हो उतरने के लिए, तो आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर जो नामी ग्रामी बड़ा शहर है जहाँ पर लातादाद बसेस मौजूद हैं डिफरेंट रूट्स के लिए, तो उन बसेस का हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की जाने के लिए तो हम वहाँ पर हम देखते हैं जब हम बस रुकवाते हैं तो यहाँ जो आम तौर पे जो बस चलाने वाले लोग होते हैं वो किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, मैं किसी को कोड नहीं कर रहा, लेकिन किसी स्टॉप पे बस को रोकने के लिए हम अगर बस को रुकवाते हैं तो मुकम्मल रुकती नहीं है, थोड़ा स्लो स्पीड में चलती है, उनको जल्दी बहुत रहती है। तो आप अगर ऐसी चलती हुई बस से उतरने की कोशिश करते हो तो आप गिर जाते हो बाज़ औक़ात। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का अपर पार्ट बस की मोशन के साथ मोशन की हालत में था। अब आपने अपने पैर बस से उतरते ही रुकवा दिए, रोक दिए एक जगह, तो अब आपको एक चीज़ होगी जो आगे की तरफ लेके जाएगी, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया एक ऐसी मोशन होती है जो आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, और ये तब मुमकिन होता है जब आप किसी स्टेट को किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की जानिब करते हैं, तो इनर्शिया चाहता है कि आप अपनी स्टेट के अंदर ही रहें। जैसे आप चलती हुई बस से यानी मोशन की हालत में से आप रुकना चाह रहे थे, उतरना चाह रहे थे बस से, तो एकदम आप उतर नहीं पाए। अब अगर आप उतरना चाहते हो तो आपको थोड़ी देर तक बस की मोशन के साथ थोड़ा सा स्लोली भागना पड़ेगा ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को रुका सकें। तो ऐसा मुमकिन, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है तो अच्छी है, जिसको लेकर हम इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इनर्शिया एक ऐसी फोर्स है इनर्शिया एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली जो है किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम लेकर आते हैं किसी बॉडी को, तो वो परसिस्ट करता है कि वो अपनी स्टेट के अंदर ही रहे। इसी तरीके से मास जो है वो इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम वेट की बात करें तो वेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है आपके पास कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फ्रॉम द अर्थ, ताकि उस बॉडी को अपनी तरफ खींचे। जैसे ये मार्कर आप मेरे सामने मौजूद है, इसको मैं अगर ऊपर की तरफ थ्रो करूँगा तो ये रिटर्न बैक टू माई हैंड आएगा, मेरे अपने हाथ में दोबारा से वापसी इस वजह से आ रहा है। इसको तो कहीं रुक जाना चाहिए या ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन ये दोबारा अगर नीचे आ रहा है तो उसकी वजह ये है कोई तो फोर्स है जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, उसी को हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। तो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। अर्थ से लगने वाली फोर्स बॉडी पर लग रही है ताकि उसको अपनी तरफ खींचे, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। और अगर आप चाहते हो वेट की मेजरमेंट करना तो आपको सहारा लेना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस जो कि बहुत अहम डिफरेंस है मास और वेट के दरमियान, वो है उसका फॉर्मूला, कि मास का फॉर्मूला क्या होता है और वेट का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि मास के कॉलम में लिख रहा हूँ तो मास का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फोर्स का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था F = ma, वहाँ से हम मास के फॉर्मूले को अलग कर देंगे, तो मास अलग करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि m जो यानी मास जो बराबर होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसी तरह जो वेट का फॉर्मूला होगा वो आपके पास है वेट = mg, ठीक है। वेट का बेसिक फॉर्मूला है ये, यानी जो ऑब्जेक्ट का मास था उस पर जो ग्रेविटी लग रही है अपनी तरफ खींचने के लिए, ये बराबर हो जाएगा वेट के। वेट बराबर होता है mg, यानी मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट के। ये आ गया आपके पास डिफरेंस तीसरा। अच्छा, इसके अलावा हम और कैसे मास और वेट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो एक और वे है कि डायरेक्शन के एस्पेक्ट से भी हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास की इट हैज़ नो डायरेक्शन, ठीक है, इट हैज़ नो डायरेक्शन, ऐसे लिखवा देता हूँ।
इट हैज़ नो डायरेक्शन, ठीक है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, जबकि इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के सेंटर से जो फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो डायरेक्शन बन जाती है वेट की, जबकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मास निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओ, सिर्फ आप उसका वजन कर लो तो आपको एक्चुअल मास पता लग जाएगा, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए, मास को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसके अलावा जो और क्या डिफरेंस हो सकता है मास और वेट के दरमियान, इसके अलावा डिफरेंस हो सकता है कि मास जो है वो किसी भी बॉडी का रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, और वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड वो चेंज होता रहता है अर्थ के एतबार से। तो अब आपके पास यहाँ हम लिख लेते हैं कि मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एट एनीवेयर, कहीं पर भी देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो मौसम या लोकेशन के चेंज होने की वजह से कभी भी चेंज नहीं होता। एक्चुअली जो भी उसका मास होगा वो मास एज इट इज़ सेम रहेगा किसी भी बॉडी का। अच्छा, लेकिन वेट जो है वो क्योंकि फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाई जाती है, वेट को हम इस चीज़ का नाम देते हैं, और वो एक जैसी नहीं होती, अर्थ के एल्टीट्यूड पर डिपेंड कर रही होती है कि वहाँ पर अर्थ अगर पोल पर है, इक्वेटर पर है, क्या कौन सी पोजीशन हम ले रहे हैं किसी भी अर्थ की, अर्थ के एतबार से, तो उस हिसाब से जो है वेट का मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हो वेट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट या डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वेट does not remains constant, ठीक है। राइटिंग में कन्फ्यूजन अगर हो रही हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं वर्बली भी चीज़ों को बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप क्योंकि वीडियो की शक्ल में ही लेक्चर है तो आप इसको पॉज करके दोबारा सुन सकते हो मेरी बात को, ठीक है। सिंपल आसान सी बात है कि मास जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, वेट जो है वो कभी भी अलग अलग पोजीशंस में डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी विच इज़ अप्लाइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। दैट्स वाई अर्थ के इक्वेटर पे वेट डिफरेंट होगा, अर्थ के पोल पर वेट डिफरेंट होगा, ठीक इसी तरीके से जो है पोजीशन चेंज होने की वजह से अर्थ की वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसके अलावा हम क्या डिफ्रेंशिएट किस तरह और कर सकते हैं मास या वेट को, आप ये लिख सकते हो कि बेटा कि मास जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट को मालूम करने के लिए, वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसलिए आपका जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, जबकि वेक्टर जो है वेट इज़ द, या आप इस पर लिख देते हैं, हम इसमें आसान कर लेते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह हमारे पास हमें ये भी डिफ्रेंशिएट करना आ गया आज की क्लास में, आज के इस सेशन के अंदर, कि जो मास जो है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस मास और वेट के डिफरेंस के दरमियान हमने कितने डिफरेंसेस लिख दिए हैं। ये आपके पास पहला डिफरेंस आ गया, ठीक है, दूसरा डिफरेंस हो गया, तीसरा डिफरेंस, चौथा, पांचवा, देन फिर छठा, 6 डिफरेंसेस लिख दिए। एग्जाम में अगर ये सवाल बनकर भी आता है तो 4 डिफरेंसेस आपके लिए इनफ होंगे। इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स के आपके को कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं इस सवाल पर, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो मार्क्स 4 का मतलब ये होगा कि 4 डिफरेंसेस इनफ है, लेकिन 2 हमारे पास फॉर द सेफ साइड जो आपको ईजी लग रहे हैं वो आप यहाँ से भी ले सकते हो। दूसरा, मास और वेट का जो डेफिनेशन है ये तो लाजमी आप लोगों ने कंसिडर करना है, कहीं से भी याद करो, लेकिन मास और वेट की डिफरेंस की डेफिनेशंस लाजमी तौर पे लिखिएगा।
अच्छा, आपने आपके इस सेशन को हम अपने यहीं पर मास और वेट के डिफरेंस में ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बहुत अहम टॉपिक करने वाले हैं, वो है हमारे पास मोशन ऑफ बॉडीज़ जो कनेक्ट होंगी वर्टिकली, और साथ साथ हम 2 बॉडीज़ लेंगे, किसी एक बॉडी को हम हॉरिजेंटल सरफेस पे भी प्लेस करेंगे और दूसरी बॉडी को हम वर्टिकली हैंग करके भी देखेंगे, और वहाँ पर चेक करेंगे कि कितनी फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन से एक्ट कर रही हैं और एक्सेलरेशन और टेंशन क्या हो सकती है उसकी। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।